गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। लास्ट वीक हमने लेसन नंबर 5 की रीडिंग करी थी। उसमें हमारा जो टॉपिक था लास्ट में वो था कमांडर इनपुट बॉक्स, यानी जहाँ पर हम कमांड इनपुट करते हैं। इसके ये कुछ बटन्स थे, तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपका बटन था हॉल्ट बटन। इस बटन से क्या होता है कि जब हमने लोगों में कोई कमांड इनपुट की और फिर उसको प्रोसेस कर दिया, तो हॉल्ट बटन से उस प्रोसेसिंग को हम रोक सकते हैं जब तक हम उसमें न्यू कमांड को एंटर नहीं करेंगे। फिर आपका आता है ट्रेस बटन। इस बटन से अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो ट्रेस बटन से हम उस एरर को ट्रेस कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। फिर आपका आता है पॉज बटन। इस बटन से हम जो लोगों के प्रोग्राम को टेम्परेरी पॉज कर सकते हैं। फिर है आपका स्टेटस बटन। इस बटन से हम यह देखते हैं कि लोगों में आपने क्या किया है। फिर आपका है स्टेप बटन से हम जो कोई भी एरर है उसको रिमूव करने के लिए सिंगल स्टेप चल सकते हैं। फिर आपका आता है रीसेट बटन। इस बटन से हम लोगों की स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ताकि हम आगे दूसरा काम कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, हमने कोई कमांड एंटर की और उसको चलाने के लिए हम एग्जीक्यूट बटन का यूज़ करते हैं। इडॉल बटन। इस बटन से लोगो कमांड को हम चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है लोगो प्रिमिटिव। लोगो प्रिमिटिव क्या है, जैसे आपको पता है कि हम कंप्यूटर में अगर काम करते हैं तो हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, कमांड्स देने होते हैं। ऐसे ही लोगों में अगर हमें टर्टल को कोई काम कराना है या टर्टल को हमें जैसे भी आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, तो हम उसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं या कमांड्स देते हैं, और जो कमांड है उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं। दीज कमांड्स आर नोन एज लोगो प्रिमिटिव, यानी ये जो कमांड है वो लोगो प्रिमिटिव कहलाती हैं। कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड बाय क्लिकिंग एग्जीक्यूट बटन। और कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा बटन यूज़ करते हैं हम, एग्जीक्यूट बटन। सबसे पहले आपकी कमांड आती है ड्रॉ। नॉर्मली जो ड्रॉ का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन लोगों में ऐसा नहीं है। लोगों में ड्रॉ का मतलब है कि आपने इस स्क्रीन पर जो भी ड्रॉ किया है वो इरेज करके इस स्क्रीन को क्लियर कर देती है, ताकि हम आगे कुछ नया ड्रॉ कर सकें। फिर आपका आता है हाइड टर्टल, यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो है HD। हाइड यानी कि छिपाना, डिसअपियर करना। मान लीजिए हमने यहाँ जो हमारी स्क्रीन है, हमने कोई ड्राइंग या पिक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, लेकिन हमें वो पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि हमारा जो टर्टल है वो उस पिक्चर के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टर्टल को हाइड कर देते हैं। और हाइड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, HD कमांड से जो टर्टल है वो हमारा क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है या गायब हो जाता है। उसके बाद आपका आता है शो टर्टल। अभी हमने HD कमांड से हाइड तो कर दिया, लेकिन अब हमें दोबारा से आगे काम करना है, तो हमें टर्टल वापस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, शो टर्टल या SD कमांड यूज़ करते हैं। किसके लिए, टर्टल को वापस लाने के लिए। फिर है आपका होम यानी कि घर। सबका घर होता है, ऐसे टर्टल का जो घर है वो ये आपकी स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है, यानी स्क्रीन में जो बीच में पॉइंट है ये टर्टल का होम है। तो हम होम कमांड का यूज़ करते हैं टर्टल को अपने सेंटर में लाने के लिए, बिना कोई भी चीज़ इरेज किए। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की है, हमें ये जो टर्टल है वो सेंटर में लाना है, लेकिन लाइन को इरेज नहीं करना है, तो हम होम कमांड का यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है क्लियर टेक्स्ट यानी CT। क्लियर टेक्स्ट यानी कि जैसे नाम से लिख रहा है, क्लियर यानी साफ करना, टेक्स्ट को इरेज कर देना, मिटा देना। जो भी कमांड हमने यहाँ कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप की थी और जो इस रिकॉल लिस्ट बॉक्स में सारी कमांड हैं, इन सबको इरेज करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, CT यानी क्लियर टेक्स्ट। फिर आपकी कमांड आती है क्लियर स्क्रीन यानी कि CS, यानी जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है अगर हमें वो सब क्लियर करना है, इरेज करना है। इसमें कोई इरेजर नहीं होती, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, पेंट करते हैं, तो उसमें इरेजर ऑप्शन होता है इरेज करने के लिए। अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो वहाँ इरेज करने के लिए हमारे पास बैक स्पेस का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें हम कमांड के थ्रू सब इरेज करते हैं। तो वो कमांड कौन सी होती है आपकी, CS। जब हम CS कमांड का यूज़ करेंगे तो हमारी जो भी ड्राइंग है वो सब इरेज हो जाएगी और हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। ओके।